हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन बेस्ट फ्यूचर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स जो हमारा सिलेबस है एमजीपीआरयू का, उसके अकॉर्डिंग शुरू करेंगे हम क्लासेस को। ठीक है, तो जितने भी छात्र छात्राएं बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आने वाली क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये क्लासेस रहेंगी मैथमेटिक्स की, ये हिंदी में भी रहेंगी और इंग्लिश में रहेंगी, यानी दोनों लैंग्वेज। ठीक है, और जो आप सिलेबस चलेगा हमारा वो एमजीपीआरयू यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स रहेगी। ठीक है, तो टोटल लेक्चर हमारे एमजीपीआरयू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। ओके, तो जितने भी छात्र छात्राएँ बीएससी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं इस बार आएंगे या फिर, तो वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो हम इससे पहले बता दें, जो आप एमजीपीआरयू का जो सिलेबस है वो आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं एमजीपीआरयू पर। ठीक है, और बीएससी का जो सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो उसमें क्या बात है कि हमारी दो बुक थी फर्स्ट सेमेस्टर में, एक डिफरेंशियल कैलकुलस की थी और एक इंटीग्रल कैलकुलस की थी फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें क्या किया है, मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये एक पार्ट कर दिया है, यानी एक बुक है ये। और एक बुक और है जियोमेट्री, उसमें हमें जियोमेट्री पढ़नी, यानी पार्ट हमें दो मिलेंगे, एक जियोमेट्री पार्ट बी है और पार्ट ए है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो हम जो शुरुआत करेंगे वो यहीं से शुरू करेंगे, यानी मैट्रिसेस और डिफरेंशियल इक्वेशंस से। तो मैट्रिसेस मतलब मैट्रिक्स जो होती हैं वो होती हैं आपकी आव्यूह, और डिफरेंशियल इक्वेशन आप जानते हैं अवकल समीकरण। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस, ठीक है, या मैट्रिक्स। सबसे पहले हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है हमारा मैट्रिक्स आव्यूह। मैट्रिसेस का मतलब होता है जो हमारा यहाँ लिखा है, अभी बता रहे हैं। मैट्रिसेस का मतलब होता है आव्यूह का समूह, पूरे आव्यूह का मतलब जितने भी, मैट्रिसेस का मतलब बहुत सारे आव्यूह। ठीक है, और मैट्रिक्स का मतलब केवल एक आव्यूह से होता है। ठीक है, मैट्रिक्स कहते हैं आव्यूह को और मैट्रिसेस कहते हैं आव्यूह के समूह को। ठीक है, तो मैट्रिक्स यानी अब मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, आव्यूह क्या होता है। तो आप क्लास 12th में पढ़ के आए हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी बेसिक, आज फर्स्ट क्लास है इसलिए हम थोड़ी चीज़ें बेसिकली समझेंगे। और मैथ का कोई भी टॉपिक हम पहले उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। हमारी क्लास थोड़ी लॉन्ग हो जाएंगी, लेकिन हमारा लक्ष्य एक पॉइंट को कंसेप्ट, यानी एक कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि एमजीपीआरयू में जो पेपर आता है वो कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत होता है। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आव्यूह क्या होता है हमेशा याद रखिए। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक वर्गाकार अथवा आयताकार। वर्गाकार अथवा आयताकार क्रम विन्यास है। तो आप परिभाषा से डिस्कस करेंगे, आव्यूह संख्याओं का या फलनों का एक वर्गाकार अथवा आयताकार, लेकिन जहाँ तक वहाँ तक जो हम आव्यूह यूज करते हैं वो आयताकार ही, यानी 90% केसेस में हमारा आयताकार यूज होता है। ठीक है, तो आयताकार क्रम विन्यास है
ठीक है। अब ये क्या है, संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें संख्याएं एक आयत के रूप में एक निश्चित क्रम में एक निश्चित अंतराल से व्यवस्थित होती हैं, तो उसको हम क्रम विन्यास कहते हैं। तो आव्यूह संख्याओं का एक क्रम विन्यास है, ठीक है। और आव्यूह में संख्याओं को अवयव कहते हैं, अवयव कहते। ठीक है। अगर आप क्लास 12th में अगर आपने मैट्रिक्स सही से नहीं पढ़ा है, लेकिन तब भी आपको हम क्लास 12th से लेकर बेसिक से चीज़ें एकदम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। और इसी टाइप से आने वाले लेक्चर भी इसी टाइप से रहेंगे। तो मैट्रिक्स अब क्या हो गया, और एग्जाम्पल देकर हम समझाएं। मान लीजिए मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9। तो ये आपका ये है एक आव्यूह। देखो इसमें एक संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याएं एक निश्चित क्रम में हैं, विन्यास है इनका एक निश्चित विन्यास है। यानी आप हमेशा याद रखिए, जो इस टाइप से अगर हम संख्याओं को गिने तो इस टाइप की चीज को हम कहेंगे पंक्ति, इन्हें पंक्ति कहेंगे, यानी रो, इंग्लिश में कहते हैं रो, और इन्हें कॉलम कहेंगे। यानी हम सिंपली अब आपको डिस्कस करें तो मान लीजिए एक आव्यूह है 1 2 3 4 8 9, ठीक है, ये एक आव्यूह है। और इसमें आप बताइए, आप इंटर में स्वयं पढ़ के आए होंगे, मतलब रो और कॉलम क्या होते हैं। देखो कॉलम, जो कॉलम का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, मतलब सीधी जो रेखा में हम संख्याएं गिनेंगे उन्हें हम कॉलम कहेंगे, और जो लेटी हुई यानी तिरछी होंगी, लेटी हुई संख्याएं होंगी, उनको हम क्या कहेंगे, पंक्ति। देखो इसमें इस टाइप से अगर हम संख्याओं को गिने तो इसे हम पंक्ति कहेंगे इस टाइप से, और ऐसे गिने तो उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे कॉलम यानी स्तंभ। तो अब आप स्वयं बताएं इसमें कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ है। देखो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो ये हो गई 3 पंक्ति, और 1 कॉलम 2 कॉलम, तो ये हो गया 2 कॉलम हो गए, ठीक है। और इनमें जो संख्याएं हैं इन्हें हम कहते हैं आव्यूह के अवयव, यानी ये हमारे अवयव हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन कोई कर ले, बताइए एक आव्यूह दिया है, यही आव्यूह मान लीजिए कि इसका A13 वाला अवयव बताइए, A13। तो 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब हो गया कि पहली पंक्ति, या इसका A12 बताइए, ठीक है। 1 का मतलब हो गया पहली पंक्ति, ठीक है, और 2 का मतलब क्या हो गया, देखो ये पहली जो संख्या होगी वो बताएगी हमें पंक्ति की संख्या को, दूसरी जो संख्या होगी वो बताएगी हमें कॉलम की संख्या को। तो पहली में 1 है तो 1 का मतलब पहली पंक्ति, और 2 है ये, तो इसका मतलब दूसरा कॉलम, यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ठीक है, AIJ। तो इस टाइप से हम चीज़ों को क्लियर करते हैं, ठीक है। यानी पहली पंक्ति में दूसरा अवयव बताइए, तो ये आपका इस टाइप से हो जाएगा, इसको हम AIJ भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो बात आ गई अब आपकी। अब हम समझते हैं आव्यूह की कोटि। हाँ, आव्यूह की कोटि। आज थोड़ी क्लास लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि हमें एक चीज़ को बेसिकली समझना है, ठीक है। आव्यूह की कोटि, ठीक है, यानी ऑर्डर
ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमेशा याद रखिए, अगर हम किसी आव्यूह में हम पंक्तियों को m से प्रदर्शित, m से तथा स्तंभों को n से प्रदर्शित करें, तब आव्यूह का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा m गुणा n। इसको हम कहते हैं m/n। जैसे हम किसी आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे 2/3 का है या 3/4 का है, उसी टाइप से इनका ऑर्डर निकालते हैं m/n। यानी अगर हमें किसी भी आव्यूह का ऑर्डर निकालना है तो पंक्ति और स्तंभों की गुणा कर दें, हमें ऑर्डर पता चल जाएगा कि कितने ऑर्डर का है। एग्जाम्पल साहब आपको समझाएं, यानी उनकी अवयवों की संख्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अवयव भी ज्ञात कर सकते हैं इससे, यानी आव्यूह कितने कोटि के, आव्यूह में कितने कोटि में अवयव है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 3 2 2 1 2 5, तो ये एक हमारा आव्यूह है। अब इसमें आप बताइए कि कितने कॉलम है। इसमें 1 2 2 कॉलम है और पंक्ति 1 2 3 3 पंक्ति। तो हम इसका जो ऑर्डर लिखेंगे वो लिखेंगे 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, यानी 3 रो और 2 कॉलम, ओके। और इसी अगर अब हमें इनके अवयव निकालने हैं, अवयव टोटल अवयव, तो हम क्या करेंगे m गुणा n कर देंगे, यानी 3 गुणा 2 बराबर हमें कितने मिले 6 अवयव, यानी इस आव्यूह में 6 अवयव है। तो इस टाइप से हम आव्यूह की कोटि ज्ञात करते हैं, ठीक है, यानी अवयवों को ज्ञात करते हैं। आई होप क्लास समझ में आ रही होगी, ठीक है, इसे नोट कर लें। अब हम टाइप पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। आव्यूह की कोटि समझ में आई होगी, अब पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। आपकी ये क्लासेस हिंदी में भी रहेंगी और इंग्लिश में भी, ठीक है। टॉपिक जो होंगे ज़्यादातर हिंदी का यूज करेंगे, क्योंकि MGPRU में थोड़े हिंदी मीडियम चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। आव्यूह के प्रकार, अब इंग्लिश में लिखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, सबसे पहले बात करें हम किसकी, स्तंभ रो आव्यूह, यानी नंबर 1 आव्यूह कई प्रकार के होते हैं, 5-6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 6-7 प्रकार के। तो सबसे पहला प्रकार है हमारा स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। हमेशा याद रखिए, किसी आव्यूह में अगर किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या
से अधिक होती है तो उसे हम कहते हैं स्तंभाव्यूह। यानी अगर कह देता एक स्तंभाव्यूह, कहने का मतलब जो है इसमें एक स्तंभ हो, ठीक है, इस टाइप से समझ सकते हैं। देखो स्तंभ को हमने बताया था, यानी पंक्तियों को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से, और हमने बताया पंक्तियों को एम से प्रदर्शित करते हैं और कॉलम को एन से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, यानी एम का जो मान है वो एन से ज़्यादा है, यानी पंक्तियाँ कॉलम से ज़्यादा हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, पंक्तियाँ कॉलम से ज़्यादा हैं, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम कहते हैं स्तंभाव्यूह। कॉलम का मतलब स्तंभ होता है, ठीक है। एक आव्यूह ले लीजिए 1 2 5 6 4 7 8 3। तो अब आप इसमें देखिए, इसमें कॉलम तो 2 हैं, 1 और 2, और पंक्तियाँ कितनी है, 1 2 3 4, यानी ये हमारा 3 गुणा वो 4 गुणा 2 कोटि का आव्यूह है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम स्तंभाव्यूह कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको चेंज क्लियर हो रही होंगी। और अब आता है हमारा, इसको रफ कर दिया, ठीक है, यानी इसको हम यहाँ लिख देते हैं m ग्रेटर n। इसकी डेफिनेशन कभी कभी यानी अति जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछ लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, ठीक है, रो कॉलम रो मैट्रिक्स, सॉरी रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो पंक्ति आव्यूह। अब इसमें हम डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, इसमें क्या होता है, स्तंभाव्यूह का उल्टा होता है, ठीक है। क्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। क्या पंक्ति आव्यूह में क्या होता है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, लेकिन स्तंभाव्यूह में क्या था, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक थी, ठीक है। यानी रो की जो मात्रा होती है वो कॉलम से कम होती है संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा 1 2 6 5 7 2 4 8 3 5। अब आप इसमें देखिए कितने कॉलम हैं और कितनी पंक्तियां हैं। जो खड़े होते हैं वो कॉलम होते हैं और जो पट यानी लेटे होते हैं वो पंक्तियां होती हैं, सिंपली। अब देखिए इसमें पंक्तियां चेक कीजिए, एक पंक्ति 2 पंक्ति, यानी 2 पंक्ति हो गई इसमें, गुणा कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें पंक्तियों की संख्या तो कम है लेकिन कॉलम की संख्या ज़्यादा है, यानी स्तंभों की संख्या ज़्यादा है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, इसे नोट कर लें। अब आता है हमारा अगला, एक आता है आपका वर्ग आव्यूह, ठीक है। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह इसी टाइप से आपको सब लेक्चर हिंदी में प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। वर्ग आव्यूह यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब जल्दी करते हैं क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें m बराबर n हो, यानी पंक्तियों की संख्या m पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर हो। एग्जाम्पल देखिए 3 5 7 2 4 2 1 2 1।
अब आप इसमें चेक करें, देखो एक पंक्ति चेक करते हैं, 1 2 3 तो 3 हुए। अब कॉलम चेक करते हैं, 1 2 3 गुणा 3, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम वर्गाव्यूह कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा चौथा विकर्णाव्यूह। विकर्ण आव्यूह, ठीक है, विकर्ण आव्यूह इंग्लिश में इसे कहते हैं डायगोनल, ठीक है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमेशा याद रखिए, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह, इसमें हम पता है क्या करेंगे, ऐसा वर्ग आव्यूह लिखेंगे। ठीक है, ऐसा वर्ग आव्यूह, क्योंकि हमेशा आपको याद होगा कि हमेशा जो विकर्ण बनती है वो आयत में या वर्ग में बनती है। ठीक है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण, जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हों, यानी विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हों। एग्जाम्पल, यानी एक विकर्ण संख्याएं एक विकर्ण के रूप में हो, बाकी सभी शून्य हो। एग्जाम्पल देखिए, ये एक वर्गाव्यूह बनाइए, 3 2 नहीं 3 0 0 0 2 0 0 0 1। तो ये आप देख रहे होंगे एक विकर्ण बन रही है यहाँ, एक विकर्ण बन रही है ये। तो इस आव्यूह को हम विकर्णाव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लें। अब अगला आता है हमारा, बस एक लास्ट और है शायद, एक आता है हमारा, 2 और बच्चे हैं शायद। एक आता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह, और एक आता है हमारा इकाई आव्यूह। इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, या फिर और इसको कहते हैं आइडेंटियल मैट्रिक्स। ठीक है, तत्समक। ओके, तो अब इसको एकदम एग्जांपल से समझा देते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के जो भी अवयव हैं वो 1 हों और सभी अवयव शून्य हों। ठीक है, ऐसा आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव का मान 1 हो, यानी सभी जो अवयव हैं वो 1 हों और बाकी अवयव शून्य हों। ठीक है, तो ऐसे आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। ठीक है, और अंतिम हमारा आता है, ये हो गया हमारा 5। छठा आता है हमारा शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, इसको कहते हैं हम इंग्लिश में जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब आप खुद समझ रहे होंगे, जिसमें सभी अवयव जीरो हो। एग्जाम्पल, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव, सभी एलिमेंट शून्य हो। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0, इस टाइप के आव्यूह को हम कहते हैं जीरो आव्यूह। तो आई होप आज हमने टोटल जो टाइप्स थे इसके, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक आध रह गया होगा शायद आदिश आव्यूह वगैरह कुछ, तो वो सब कंप्लीट कर दिए हैं। और हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, क्योंकि हमारे जो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स को, टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।